बहुत समय पहले की बात है। नताशा नाम की एक परी लोक से अकेले ही धरती की सैर करने निकली। वो एक खूबसूरत तालाब के किनारे फूलों को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, धरती लोक कितना खूबसूरत है। हरे भरे पेड़, पर्वत, पहाड़ कितना सुंदर है और ये तालाब कितना प्यारा है। इन चिड़ियों की चहचहाहट ये भी किसी परीलोक से कम नहीं लगती। नताशा काफी देर तक प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेती रही। उसके बाद अचानक उसे ध्यान आया कि काफी देर हो चुकी है। नताशा अपने आप से बोली, अरे मुझे तो समय का पता ही नहीं चला कि शाम होने लगी है। अब जल्दी भी मुझे परीलोक की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही नताशा उड़ती हुई परीलोक की तरफ जाने लगी, तभी सामने से एक जादूगर ने उस पर जादू किया और परी नीचे आ गई। परी ने जादूगर को देखा तो वो चौंक गई और बोली, कौन हो तुम और इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोका है तुमने? मैं जादूगर अंबर हूँ नताशा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा था। मैंने तुम्हें इससे पहले भी अपने जादुई गोले में देखा है। दरअसल तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और मेरी तुमसे विवाह करने की एक और वजह है। तुमसे शादी करके मेरी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी, पर इसके लिए तुम्हारा हाँ कहना जरूरी है। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? नताशा जादूगर की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, जादूगर अंबर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू एक जादूगर होकर एक परी से शादी करना चाहता है। मैं तुझसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। छोड़ मेरा रास्ता और मुझे परीलोक वापस जाने दे, वरना तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नताशा की बात को सुनकर जादूगर हंसने लगा और फिर बोला, शायद तुम जादूगर अंबर को जानती नहीं हो नताशा। अब तुम अपने परीलोक तभी वापस आ पाओगी जब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर जादूगर अंबर ने नताशा को अपने जादू से एक पिंजरे में कैद कर दिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ उड़ चला। जादूगर अपने महल में पहुंचा तो नताशा ने देखा कि महल की दीवारें बहुत ऊंची थी और महल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जादूगर अंबर उड़ता हुआ अपने महल की ऊंचाई पर गया और उस पिंजरे को एक जगह रखता हुआ बोला, नताशा, तुमने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, इसीलिए आज के बाद तुम मेरे महल में तब तक कैद रहोगी जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। और हाँ, किसी उम्मीद में मत रहना। इस महल की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि अगर कोई तुम्हें ढूंढने आया भी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, और अगर यहाँ तक पहुँच भी गया तो इस पिंजरे को हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये पिंजरा जादुई है। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुमसे मिलने और अपना सवाल दोहराने रोज आता रहूंगा। ऐसा कहकर जादूगर अब वहाँ से चला गया। जादूगर रोज नताशा से मिलने के लिए आता और साथ ही साथ उससे सवाल पूछता। हाँ तो बताओ नताशा, तुमने इस बारे में क्या सोचा? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? मैं तुझे 50 बार मना कर चुकी हूँ जादूगर, मैं तुझसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। ठीक है नताशा, तो मैं चलता हूँ। मैं यही सवाल दोहराने फिर आऊँगा। ऐसा कहकर जादूगर चला जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। नताशा बहुत अच्छा गाना गाती थी। जब भी वो कभी दुखी होती तो वो गाना गाकर अपना मन बहलाती। एक दिन की बात है, किसी राज्य में एक बहादुर राजकुमार अमित सिंह उस रास्ते से गुजर रहा होता है। इस समय नताशा अपने पिंजरे में गाना गा रही होती है। उसके गाने की मधुर आवाज राजकुमार के कानों में पड़ी और वो अपने एक सैनिक से बोला, सैनिकों, इतनी मधुर आवाज में कौन गा रहा है? यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो भी गा रहा है उसकी आवाज में कितना दर्द है। तलाश करो कि आखिर इस बियाबान जंगल में इतना मधुर संगीत कौन गा रहा है। राजकुमार के कहने पर सैनिकों ने सभी तरफ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर एक सैनिक राजकुमार से बोला, देखिए राजकुमार, ये संगीत की आवाज इस सामने के महल से आ रही है। उसके बाद सभी ने मिलकर महल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उन्हें महल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब राजकुमार सैनिकों से बोले, बड़ी बड़ी रस्सियों का इंतजाम किया जाए और रस्सियों से महल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी बनाई जाए। इसके बाद राजकुमार किसी तरह से महल के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा
कि एक बहुत ही खूबसूरत परी कैद है। ये देखकर राजकुमार अपने मन में सोचता है, ये कितनी खूबसूरत परी है, मैं इसी से शादी करूंगा। लेकिन ये परी पिंजरे में क्यों कैद है? चलो इसी से पूछ लेता हूँ। और ऐसा सोचकर राजकुमार परी के पास जाता है और कहता है, हे खूबसूरत परी, मैं राजकुमार अमित हूँ। मैं इस घने जंगलों से अपने घर वापस जा रहा था। तभी मैंने तुम्हारे संगीत की आवाज सुनी और तुम्हारे संगीत की आवाज में इतना दर्द था कि मैं तुम तक पहुँच गया। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर इस पिंजरे में क्यों बंद हो। हे राजकुमार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बड़ी ही दर्द भरी कहानी है मेरी। और ऐसा कहकर परी सारी बातें राजकुमार को बता देती है। ये सब सुनकर राजकुमार कहता है, परी नताशा, मैं तुम्हें इस पिंजरे में कैद नहीं रहने दूंगा। मैं अभी अपनी तलवार से तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार अमित अपनी तलवार निकालते हैं और जैसे ही वो उस पिंजरे पर वार करते हैं, उन्हें जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। तब परी नताशा कहती है, राजकुमार, ये जादुई पिंजरा है, ये ऐसे नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने का कोई तो रास्ता होगा परी नताशा। इसे तोड़ने का रास्ता तो केवल मेरी माँ ही बता सकती है। राजकुमार, आप मेरी अंगूठी रख लीजिए। इस महल से बाहर निकलते ही आप इस अंगूठी से कहना कि जादुई अंगूठी मुझे रानी परी तक पहुँचा दे। ये अंगूठी आपको मेरी माँ तक पहुँचा देगी। उसके बाद आप मेरी माँ को सारी बातें बता देना और साथ ही अंगूठी भी दिखा देना। ठीक है परी नताशा, अब मैं चलता हूँ। जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। ऐसा कहकर राजकुमार जादूगर के महल से बाहर आ गए और उसके बाद उन्होंने अंगूठी से वैसा ही कहा जैसा परी ने कहा था। अंगूठी ने पलक झपकते ही उन्हें रानी माँ के पास पहुँचा दिया। रानी माँ राजकुमार को देखते हुए बोली, कौन हो तुम और इस परी लोक में क्यों आए हो? परी माँ, मैं राजकुमार अमित हूँ। मैं परी नताशा का संदेश लेकर आया हूँ। ये देखिए उनकी अंगूठी। और फिर राजकुमार ने परी माँ को सारी बातें बता दी। ये सुनकर रानी परी बोली, जादूगर अंबर बहुत शक्तिशाली है। उसकी शक्तियों का तोड़ मेरे पास भी नहीं है। उसकी शक्तियों का तोड़ केवल उसके गुरुजी के पास है। तो देर किस बात की परी माँ, चलिए हम अभी गुरुजी के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। हाँ राजकुमार, वो हमारी सहायता तो करेंगे, परंतु उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बताइए परी माँ, क्या समस्या है? मैं हर समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर हूँ। दरअसल बात ये है राजकुमार कि ये उनकी तपस्या का समय है। निश्चित ही वो अपनी तपस्या में लीन होंगे और हम उन्हें उनकी तपस्या से जगा नहीं सकते हैं। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो शायद उनका गुस्सा हमें भस्म करके रख देगा। ठीक है परी माँ, वो हम उनके पास ही जाकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। अभी तो आप मुझे उनके पास ले चलिए। तो चलिए राजकुमार। ऐसा कहकर रानी पलक झपकते ही राजकुमार के साथ गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाती है। राजकुमार ने देखा कि गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। वो अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे एक चिड़िया का झुंड ऊपर से जाता हुआ दिखाई दिया। तब राजकुमार रानी परी से बोला, परी माँ, अगर मुझे थोड़ा सा चिड़ियों को खिलाने के लिए दाना मिल जाता तो मैं गुरुजी को आसानी से जगा देता। ऐसा सुनते ही रानी परी ने अपने जादू से कुछ दाना राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने उसे गुरुजी के आसपास छिड़क दिया। चिड़ियों ने जैसे ही दाना देखा, वो दाना खाने के लिए नीचे आई। चिड़िया चूचू करती हुई दाना खाने लगी और चिड़ियों की चूचू की आवाज सुनकर गुरुजी की तपस्या भंग हो गई। उनकी आंखें खुल गई। गुरुजी ने जैसे ही चिड़िया को देखा, उनका गुस्सा शांत हो गया और उसके बाद उन्होंने रानी परी को देखा तो वो बोले, बताइए परी माँ, मेरे पास कैसे आना हुआ? रानी परी ने सारी कहानी गुरुजी को सुना दी। तब गुरुजी बोले, जादूगर अंबर ने बहुत कड़ी तपस्या करके शक्तियाँ प्राप्त की हैं, लेकिन अब वो उन शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है। इसीलिए मुझे उसे सजा देनी ही होगी। राजकुमार अमित, ये लो जादू की छड़ी। इससे तुम परी नताशा को आजाद कर देना और इस पिंजरे में जादूगर को हमेशा के लिए कैद कर देना। अब अमित ने गुरुजी से वो छड़ी ले ली। उसके बाद परी माँ ने पलक झपकते ही अमित को नताशा के पास पहुँचा दिया।
अमित ने उस जादुई छड़ी से नताशा को आजाद किया। तब तक वहाँ पर जादूगर आ गया और ये सब देखकर बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने परी नताशा को आजाद कर दिया। आज के बाद मैं तुम लोगों को भी हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। ये सुनते ही राजकुमार ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादूगर को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया। उसके बाद रानी परी राजकुमार और नताशा को लेकर परीलोक आ गई। उन दोनों का धूमधाम से विवाह करके परी नताशा को राजकुमार के साथ विदा भी कर दिया।